हाई टू ऑल। हम ऑलरेडी 9 सितंबर की दो शिफ्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज थर्ड शिफ्ट ऑफ 9 सितंबर, जिसमें अगेन हम 9 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्डर वाइज सारी शिफ्ट्स को फॉलो करो, बिकॉज हम 9 सितंबर से लेकर सारी शिफ्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस पिछली शिफ्ट्स में आ चुके हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट कि आपके पास सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए। और क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड होता है तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप वीडियो पॉज करा करो, खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर इन 3 डेज। 4 प्रिंटर्स है, एल एम एन ओ। इन चारों प्रिंटर्स ने फ्राइडे सैटरडे संडे को जितने जितने पेजेस प्रिंट करें उसका डाटा दिया हुआ। कह रहे टोटल पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को जो पेजेस प्रिंट करें वो 15% ज्यादा हैं जो सारे प्रिंटर्स ने मिलके सैटरडे को प्रिंट कर। तो सैटरडे को तो ये वाली वैल्यूज प्रिंट करी, तो जो भी इन सबका सम है वेडनेसडे को उससे भी 15% ज्यादा। तो क्वेश्चन है वेडनेसडे को कितना प्रिंट कर। अब एक तो तरीका, पहले आप इसको ऐड करो, 0 0 0 0 दैट इज 0। तो 9 8 17 20 24 2 कैरी 10 15 17 22 2 कैरी दिस इज 9 15 26 34। सो 34,240 पेजेस प्रिंट हुए हैं सैटरडे। अब मुझे इसका 15% निकाल के ऐड करना। अब देखो 15% कैसे निकाले, इस नंबर का 10% हो जाएगा 3424, और अगर 5% निकालना है तो इसका हाफ 1712। अब आप ऐड करोगे, यूनिट डिजिट देखो 6, एक ही ऑप्शन में 6 है, सो दैट वुड बी योर आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। a प्लस बी 2c के बराबर। तो एक तरीका है वैल्यू अप्रोच, आप वैल्यू पुट करो। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इज 4, 4 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू 2 आ गई। अब वैल्यू पुट करो, ऑप्शंस देखो। फर्स्ट ऑप्शन a square is 1, 2ac, 2ac is what, 2 into 1 into 2 4 is equal to b square। 9 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये टोटली 5 बन रहा है। बी ऑप्शन a square minus 2bc which is 12 is equal to b square minus 2ac which is 4, ये भी मैच नहीं करा। सी ऑप्शन a square plus 2bc, a square plus 2bc is equal to b square plus 2ac, ये मैच कर गया। तो दिस कैन बी द आंसर। जब आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपको सारी ऑप्शन चेक करनी पड़ेंगी। डी ऑप्शन 1 माइनस ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये मैच नहीं कर। आंसर है सी ऑप्शन। तो एक तरीका तो है वैल्यू अप्रोच। दूसरा, अब हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, डिटेल्ड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, आपको बोला गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c। अब देखो मैं 2c को c प्लस सी लिख रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है मुझे पता है। मुझे एक टर्म चाहिए 2bc और c स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो इस c को इधर ले आओ। तो आई कैन से दैट a माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c। इसको इधर ले आते, ये कैंसिल। तो यहां से हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू b square plus 2ac। आंसर इज सी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला गया इफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दी गई आर पैरेलल। देखो पैरेलल का क्या मतलब, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। कभी भी आपके पास दो इक्वेशंस, कभी भी आपके पास दो इक्वेशंस, मान लो एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होता है अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, ग्राफ जो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो बेसिकली प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, तो हिंदी में ऐसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, उस केस में होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल, अनंत हल। जो ग्राफ बनता है को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस, हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, उस केस में होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि दो इक्वेशंस दी गई, बोला गया वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a² माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 36। ये 36 उधर जाएगा, सो k² माइनस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहां से k की दो वैल्यूज हैं, एक तो 8 और एक -4, एक 8 एक -4। अब क्योंकि उसने बोला k ग्रेटर देन 0 तो ये नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू इज 8। तो k² प्लस 6, 8² प्लस 6, आंसर इज 70, आंसर इज 70, बी ऑप्शन। तो आंसर ऑफ दिस इज 70। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया x, y एंड z आर पॉजिटिव नंबर्स। x, y, z धनात्मक संख्याएं, x प्लस y प्लस z 1 है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, जैसे एसएससी एग्जाम में आया, पेपर में आता तो मैं क्या करता, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है एसएससी के, तो आपको पता है कि एसएससी आपको जो क्वेश्चन देता है उसमें वैल्यूज इक्वल दे देता है। सो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड कर दिया। अगर तीनों का टोटल बराबर, तीनों का टोटल आपको दिया हुआ है, तीनों की वैल्यूज बराबर, तीनों का टोटल 1 दिया हुआ, सो तीनों 1/3 1/3 1/3, सो 1/1/3 3, 1/1/3 3 प्लस 3, सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 9। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, इसके पीछे अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट क्या वो समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है जब भी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आपको पता है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, मान लो 3 नंबर्स हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन होता है तीनों को ऐड करना है डिवाइड बाय 3, ये होता है अरिथमेटिक। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 3 नंबर्स हैं तो 3 ऊपर लिखो और तीनों नंबर का रेसिप्रोकल 1/x 1/y 1/z। अब आपको क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, तो 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 9। सो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और जैसा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो से मैंने आपको बोला है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पॉज करोगे और फिर खुद ट्राई करोगे 1 1.5 2 मिनट एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन, तब आप ज्यादा सीखते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते। रमेश हैज 18,000 रुपीज, ही डिपॉजिटेड 7,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। उसके पास 18,000 रुपए, जिसमें से 7,000 रुपए तो उसने बैंक में डिपॉजिट कराए 5% रेट पे, 6,000 रुपए दूसरे बैंक में जमा कराए 6% पे। टोटल उसे जो इंटरेस्ट मिला दैट इज 1160। क्वेश्चन है जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है, जो बचा हुआ पैसा है
उस पर कितना इंटरेस्ट मिला, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 7,000, 6,000, 13,000, तो बचा कितना, 5,000। अब आप देखो ये क्वेश्चन में बोला गया कि 7,000 पे 5% इंटरेस्ट, 7,000 पे 5% इंटरेस्ट 350, 6,000 का 6% 360, 5,000 का x%, तो 5,000 इंटू एक्स अपॉन 100 50x इज इक्वल टोटल इंटरेस्ट 1160। यहाँ से 50x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 450, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 9, यानी कि बचे हुए पैसे पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9%। आंसर इज बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये टेबल दी गई है जिसमें सेल दी गई है 1000, यानी कि जो डाटा है हजारों का, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट, अलग अलग तरह के जो हेलमेट है जो एक शॉप पर बेचे गए उसकी का डाटा दिया गया। कह रहा है द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002 जो है वो 1999 के कंपैरिजन में कितने परसेंट बढ़ गई। अब वैल्यू 54 से 68, 54 से कोई वैल्यू 68 होगी। अब रेशो देखो 27 से ये 34, इतना बड़ा 7, इसके रिस्पेक्ट में 27। अब 7/27 इंटू 100। अब देखो कैसे करना चाहिए, सारी ऑप्शंस जो है 25, 26, 27, 28 आसपास है। अगर मैं आपको बोलता हूं इस नंबर का 25% क्या हो, एक नंबर का 25% होता है 1/4, तो 27 का 1/4 होता है 6.7। अगर ये 6.75 होता तो ये 25% होता, बचा कितना 0.25। अब आपको ये सोचना है कि इस नंबर का ये तो 25% है, ये जो है ये जो वैल्यू ये 1% से कम है, क्योंकि इसका 1% तो 0.27 होता, तो ओवरऑल आंसर 25% से बड़ा है बट 26 से छोटा है, तो आंसर 25 और 26 के बीच में होगा। एक ही ऑप्शन है, so that is your answer. Answer is A option. देखा कैसे कैलकुलेशन का यूज करा हमने, कैसे अपनी अप्रोक्सीमेशन का आइडिया लगाया और आंसर दिया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि पेरीमीटर बताना और राउंड ऑफ करना 1 डेसिमल प्लेस तक, एक सेक्टर का जिसका रेडियस तो है 10, रेडियस तो है 10, यानी कि ये 10 ये 10, और यहां पर जो एंगल है वो 30 डिग्री, यानी कि ये 10 ये 10, तो आपको बस ये पता लगाना है लेंथ ऑफ द आर्क। अब लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 30 अपॉन 360 यानी कि 1/12, तो ये यहां पर 6। अब ये 31.4 डिवाइड बाई 6 मैं सॉल्व नहीं करा, मुझे पता है ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, और 10 और 10 20 हो चुका है, सो 20 प्लस 5 25 के आसपास आंसर, एक ही ऑप्शन। तो टेक द हेल्प ऑफ दैट ऑप्शन एंड सॉल्व दिस। कितना आसान हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर प्लस 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 5। ये कुछ दिया गया। अब सबसे पहले मुझे पता है ये कुछ डाटा दिया गया, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा निकालने के लिए मैंने इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड किया, तो ये बनेगा 7 tan थीटा प्लस 4 अपॉन 9 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 5/4। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये फास्ट होना चाहिए, आपको पता है ये मल्टीप्लाई होगा 28 tan थीटा, ये 45 tan थीटा, तो उधर जाके यहाँ पर बचेगा 17 tan थीटा, क्योंकि वो 28 उधर चला जाए। अब यहाँ पर नंबर है 16, यहाँ पर नंबर है -10, तो ये उधर जाएगा तो 26 हो जाए, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई 26/17। अब आपको समझना क्या है, 26/17 जो नंबर है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो ये 1 से 2 के बीच में नंबर है, तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, +5 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ऊपर नंबर तो पॉजिटिव हो, नीचे क्योंकि नंबर 1 और 2 के बीच में है तो उसका स्क्वायर अगर करोगे और 5 माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर तो पक्का नेगेटिव हो, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब आंसर या तो बी है या तो सी। अब एक बात और सोचनी है, क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा में 5 ऐड हो रहा है तो नंबर बड़ा हो जाएगा, यहाँ नंबर छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 5 में tan स्क्वायर थीटा ऐड हो रहा है, यहाँ बेसिकली tan स्क्वायर थीटा 1 और 2 के बीच में कोई नंबर और -5 करेंगे नेगेटिव आएगा बट छोटा होगा, सो ओवरऑल आंसर मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ा होगा, नंबर 1 से बड़ा होगा, तो ये भी आंसर गलत, तो आंसर इज बी ऑप्शन। देख रहे हो कैसे मैं लॉजिक का यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं लॉजिक का यूज करूँ और आंसर पहुंच, ये सारी अप्रोचेस सीखनी। क्वेश्चन तो कोई भी कर ले,
हमारे सेशंस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस। समझ आई बात? और मैंने वैसे भी आपको क्या बोला है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखो, तब आप ज्यादा सीखते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। A number is first increased by 12% and then it has increased by 23%. अब जो नंबर आया उसको 34% से कम कर दे, नेट चेंज क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नेट चेंज क्या होगा। ऑप्शंस पे ध्यान दो, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, वैल्यूज बहुत क्लोज है, यानी कि कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ 12% बढ़ रहा है, यहाँ 23%, तो पहले तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यहां तक मुझे लगता है बहुत सिंपल है। क्यों? 12 प्लस 23 35 प्लस ये भी मल्टीप्लाई करना आसान है, 230 प्लस 46 276 बाय 100 2.76, तो यहां तक तो आंसर आ गया 37.76। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद बोला गया कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है 34% से, तो 37.76 माइनस 34, 37.76 इंटू माइनस 34 बाय 100। अब इसे कैसे करें? ये तो दोनों को सॉल्व करा 3.76, अब ये सॉल्व कर रहा है, ये बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन वाला पार्ट। देखो कैसे करेंगे इसको, समझते। अगर आपको ये पार्ट सॉल्व करना है, कैसे करना था ये देखो, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना। ये जो नंबर है 37.76, आपको ये समझना है कि ये नंबर 37.76 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 34 से हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 34 से। अगर मैं इसे 38 मान लूँ एक सेकंड के लिए, तो मैं 0.25 बढ़ा रहा, और 0.25 इंटू 34 जो कि होता है 8.5, और 100 से जब डिवाइड होगा तो वो 0.08 हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। सो मैं इसको 38 मान लेता हूँ, ये नंबर बन गया 38 इंटू 34। अब 38 इंटू 34 निकालना आसान है, क्योंकि ये 36 प्लस 2 है, ये 36 माइनस 2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज 1926, मतलब 1296 माइनस 4, सो 1292 अपॉन 100 होगा तो माइनस 12.92, तो नेट में कितना आ गया? माइनस 9.16%, माइनस 9.16%, यानी कि 9% के आसपास डिक्रीज। आंसर इज बी ऑप्शन। अगेन इसमें कैलकुलेशन समझनी थी कि कैसे आप कैलकुलेशन का यूज करो। है आसान क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन फंसा देगा बहुत सारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 29, और ये लास्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर की तीनों शिफ्ट्स के बेस्ट 29 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया, और उसका लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल उस पेरीमीटर है 64/3। एक सेक्टर है जिसका पेरीमीटर 64/3, पेरीमीटर में ये रेडियस काउंट होगा, ये रेडियस काउंट होगा, ये लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर थीटा बाय 360, तो r प्लस आर विच इज 2r, 2 पाई आर थीटा बाय 360, थीटा 60, थीटा बाय 360, सो 1/6 इज इक्वल टू 64/3। अगर मैं 2r कॉमन लू तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 22/7 इंटू 1/6, तो यहां कैंसिल होगा 3, यहां 11, तो ये आ जाएगा 11/21 विच इज इक्वल टू 64/3। तो दिस इज 2r इंटू 32/21 इज इक्वल टू 64/3। यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ r इज 7, वैल्यू ऑफ r इज 7। जब रेडियस आपके पास आ गया, आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इज व्हाट? 1/6, तो 2 के टेबल में दिस इज 3, दिस इज 11, सो 77/3। आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। तो बेसिकली हमने 9 सितंबर की सारी शिफ्ट्स कवर अप कर लिए, तो आप एक बार तीनों सेशंस कर लेना, और कैसे लगे ये सेशंस आपको प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करना, बिकॉज कमिंग मंथ में हम सारी शिफ्ट्स कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, कमिंग डेज में हम सारी शिफ्ट्स कवर अप कर देंगे, आप इनको फटाफट कर सकते हो, और रिकॉर्डेड सेशन है तो आपका काफी टाइम सेव भी होगा, क्योंकि लाइव सेशन में इंटरैक्शन होती है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। बट आपको करने कैसे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन देखा, वीडियो पॉज करिए और खुद ट्राई करा। ठीक है, थैंक यू।